सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्य खंड में यमराज की दिशा कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि चंद्रकांत देवताले जी हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य किया। इनकी कविताएं गांवों, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों के साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने समाज में व्याप्त जीवन विरोधी शक्तियों की ओर संकेत किया है। कविता के नाम से ही स्पष्ट है, यमराज की दिशा अर्थात कोई खतरे की दिशा। यमराज मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु का भय सबको होता है, तो इसीलिए कवि ने यमराज की दिशा किसे कहा है? दक्षिण दिशा को। तो जो दक्षिण दिशा है वह यमराज की दिशा होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि इस काव्यांश में अपनी माताजी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि माँ की ईश्वर से भेंट हुई या नहीं हुई, लेकिन वे ऐसा व्यवहार करती थी, इस प्रकार से विश्वासपूर्ण बात करती थी जैसे वे ईश्वर से बात करती हैं, अर्थात अपने सुख दुख उन्हें बताती हैं और ईश्वर उन्हें जो सलाह देते हैं उसी के अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और यदि जीवन में कभी कोई दुख आता था या कोई संकट आता था तो उसको सहन करने का तरीका भी वे ईश्वर से ही पूछती थी, अर्थात जैसे ईश्वर उन्हें सलाह देते उसी प्रकार से वे उस दुख को भी सहन कर लेती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि इसमें अपने बचपन की एक घटना बता रहे हैं कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को कुछ सीख देते हैं और वह सीख कोई किंवदंती के माध्यम से देते हैं या किसी के उदाहरण के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पर कवि की माँ ने भी अपने बेटे से कहा कि बेटा, दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा होती है। दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं, जो अधिपति हैं, वे यमराज हैं और यदि उधर पैर करके कोई सोता है तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं और यदि वे क्रुद्ध होंगे तो फिर उसका अहित करेंगे। इसलिए दक्षिण की तरफ पैर करके सोना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या यह बात कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए केवल सनातन धर्म की मान्यता है अथवा इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है? यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इनमें हमेशा ही चुंबकीय प्रवाह विद्यमान रहता है और जो उत्तर दिशा है उसकी ओर से धनात्मक जो प्रवाह है, धनात्मक तरंगे उठती रहती हैं और जो दक्षिण दिशा है उसमें ऋणात्मक प्रवाह रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना है। हमारे शरीर का जो सिर का भाग है उसमें धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह है और हमारे पैरों से हमेशा ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। अब यदि हम सोते हुए अपना सिर उत्तर दिशा में रखते हैं तो उत्तर दिशा की धनात्मक तरंगे और हमारे सिर की धनात्मक तरंगे एक दूसरे से टकराएंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी और जब हमारी तरंगे, सिर की तरंगे और उत्तर दिशा के ध्रुव की तरंगे टकराएंगी तो वो पार नहीं हो पाएगी, बल्कि दोनों में आपस में उनमें टकराव होगा, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में बेचैनी होगी, हमें रात में अच्छी नींद नहीं आएगी और हम जब सुबह उठेंगे, जागेंगे तो हमारी स्थिति तनावपूर्ण होगी। यदि हम लगातार
इसी स्थिति में सोते हैं कि उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर, तो हम किसी को भी अनेक प्रकार से रोग हो सकते हैं, जैसे अनिद्रा की स्थिति यानी कि अच्छे से नींद न आना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो जब इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे रोग शरीर में होंगे, तो हो सकता है कि असामयिक मृत्यु भी हो जाए। इसीलिए दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने को मना किया जाता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में मैं पैर करके कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब कवि कहते हैं कि माँ ने जब मुझे सीख दी कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना, तो मैं कभी नहीं सोया। मैंने माँ की वह बात मानी, और इससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे नहीं पता कि दक्षिण दिशा में यमराज हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे इसका एक फायदा जरूर हुआ कि मैं दक्षिण दिशा को पहचान गया। और जब मैं एक दिशा को पहचान गया तो मुझे चारों ही दिशाओं का ज्ञान हो गया, तो मुझे कभी भी दिशा पहचानने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। कवि कहते हैं कि जब माँ मुझे बार बार कहती थी कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना, तो एक दिन मैंने ऐसे ही बाल स्वभाववश माँ से पूछ ही लिया कि दक्षिण में यमराज के घर का पता कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे उससे मिलना है और मुझे वहां जाना है। तो माँ ने समझाते हुए कहा था कि बेटा, तुम जहां पर भी खड़े हो वहीं से दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, क्योंकि हमारी जो दिशाएं हैं, हम कहीं भी खड़े हों, दिशाएं हमेशा विद्यमान होती हैं। इसीलिए कवि की माँ ने कहा था कि आप किसी भी कोने पर खड़े हो, पृथ्वी के कहीं पर भी खड़े हो, यमराज की दिशा हमेशा दक्षिण में ही होती है, उसका घर दक्षिण में ही होता है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक अनेक देशों में गया। दक्षिण की ओर जितने भी देश हैं, मैं वहां दूर दूर तक गया, और जब भी मैं वहां जाता था तो मुझे माँ याद आती थी कि माँ हमेशा कहती थी कि दक्षिण में यमराज का घर होता है। यदि दक्षिण को लांघ लेना मतलब पार कर लेना संभव था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह लगभग अंडाकार है, और अंडाकार होने की वजह से उसका कोई छोर कहते हैं किनारा, कोई किनारा नहीं है। तो दक्षिण ही नहीं, किसी भी दिशा को पार करना संभव नहीं है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा को पार करना संभव नहीं था। यदि कोई किनारा होता, यदि दक्षिण दिशा का कोई भी किनारा होता, तो शायद मैं यमराज का घर देख लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी दिशा का कोई किनारा नहीं है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। अब कवि इस काव्यांश में कह रहे हैं कि जब माँ थी और मैं छोटा था, उस समय केवल एक दिशा थी, दक्षिण दिशा, जिस दिशा से हमें थोड़ा भय था, खतरा था। लेकिन आज तो जिस दिशा में भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात हमें चारों दिशाओं से ही डर है, भय है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में इस समय जो शोषक वर्ग है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम जनता का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और उन्हें डराकर रखते हैं। तो उसी बात की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि हमने जो सभ्यता का विकास कर लिया है, वह सभ्यता का विकास हमें खतरे की दिशा की ओर ले जा रहा है, जिसमें जीवन विरोधी जो शक्तियां हैं वे व्याप्त होती जा रही हैं, और चारों ओर ही भय, डर, अपशकुन जैसी जो भावनाएं हैं, जो असुरक्षा की भावना है, वह फैली हुई है। और सभी दिशाओं में, पहले यमराज किस दिशा में विराजमान होते थे? केवल दक्षिण दिशा में। लेकिन इस समय वे कहां पर हैं?
चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में ऐसा लगता है जैसे चारों ओर यमराज का ही आधिपत्य है, यमराज का ही साम्राज्य फैला हुआ है। और वे सारे के सारे, अर्थात अब कोई एक यमराज नहीं है, बल्कि जितने भी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जितना भी शोषक वर्ग है, वे सारे ही यमराज के समान हैं। और अपनी दहकती आंखों से, दहकती आंखें कहते हैं गुस्से से लाल आंखें, तो वे अपनी क्रोध भरी दृष्टि से आम जनता को घूरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे उसे डरा कर रखना चाहते हैं। यदि आम जनता डर कर रहेगी तभी उनका स्वार्थ सिद्ध होगा और वे उन पर अत्याचार कर पाएंगे और अपना राज्य स्थापित कर पाएंगे। तो कवि ने इस काव्यांश में उस ही जीवन विरोधी जो शक्ति है उसकी ओर संकेत किया है कि ये शक्तियां अब चारों दिशाओं में फैल गई हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। कवि कहते हैं कि अब मेरी जो माता जी थी उनकी मृत्यु हो गई है, वे नहीं है इस दुनिया में, और यमराज की दिशा भी उनके साथ साथ ही बदल गई है। मां को पता था कि यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है, लेकिन अब दक्षिण दिशा यमराज की दिशा नहीं है, बल्कि चारों ओर ही यमराज की दिशाएं फैल गई हैं। चारों ओर यमराज का ही साम्राज्य हो गया है, क्योंकि हमें किसी भी दिशा में सुरक्षा की भावना नहीं है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। चारों ओर भय, शोषण, हिंसा, स्वार्थ, विनाश, आतंक, विध्वंस और अंत में मृत्यु, इन सब चीजों से प्रत्येक आम प्राणी जो है, आम जनता है, आम आदमी है, वह डरा हुआ है। इसलिए चारों ओर जो साम्राज्य है वह पूंजीवादी, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग और जो इसमें शोषक वर्ग है वह चारों ओर ही फैल गया है। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें उन जीवन विरोधी शक्तियों से सतर्क करते हुए हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और मौन आह्वान कर रहा है। इस प्रकार आपको इस कविता का भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। यदि इसके विषय में आपको कुछ भी कहना है या पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।